ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज मैं आपको माघ मास का 9वां और 10वां अध्याय सुनाऊंगी। हे भक्तों, माघ मास केवल स्नान का ही नहीं बल्कि संयम, दया और त्याग का पावन पर्व है। जिस माघ मास में किया गया एक अन्नदान, एक दीपदान और एक बार भगवान का स्मरण अनंत पुण्यों के द्वार खोल देता है। आज हम माघ मास महात्म के 9वें अध्याय और 10वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री हरि स्वयं बताते हैं कि माघ मास में किया गया दान कैसे मनुष्य के पूर्वजों को तृप्त करता है और स्वयं दाता को लोक परलोक में सुख देता है। हे श्रोताओं, यह अध्याय हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य के पास धन न भी हो तो भी श्रद्धा से किया गया थोड़ा सा दान बड़े बड़े यज्ञों से में भी श्रेष्ठ हो जाता है। आइए मन को स्थिर करके इस दिव्य अध्याय का रसपान करते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी ब्रह्म के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से व्यवस्थ देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतियात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करने से की भी बुरी गति प्राप्त नहीं होती। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिमान, किसी की भी निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को नहीं भोगते। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अब आगे 10वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। यमदूत कहने लगे कि एक वैश्य एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्म को संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड से उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला नरक को नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश में नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं, वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं।
जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, शील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेदशास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा है कि हे वैश्य, शेष यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोग इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनमें नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परमधाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे भक्तों, इस प्रकार माघ मास महात्म 9वां और 10वां अध्याय मैंने आपको सुनाया है। हमें यह संदेश देता है कि जो व्यक्ति माघ मास में दान, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाता है उसके जीवन से दरिद्रता, कलेश और भय स्वतः दूर हो जाते हैं। माघ मास में किया गया अन्न भूखे को नहीं सीधे भगवान को प्राप्त होता है, और जो दीपदान करता है उसके जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। अंत में ऐसा भक्त सभी लोकों में समान पाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इसी पुण्य भावना के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय या कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद भक्तों।